नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर। और मैं आपके साथ बोनी कुमार। समय हो चुका है आज की टॉप अपडेट्स का, तो आइए वन बाय वन आपको अपडेट्स की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते चले लोकसभा चुनाव की, तो 20 मई को जो है बारामूला कुपवाड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर पोलिंग जो है वो स्टार्ट होनी है और उसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते चले, इस बार 26,000 में से 18,000 माइग्रेंट जो है वो अपनी वोट जो है वो बारामूला सीट के लिए कास्ट करेंगे। ये एक डेटा जो है फिलहाल सामने आया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले 29 पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप किए गए हैं जम्मू और अलग अलग जगह के अंदर, जहां पर फिलहाल नॉर्थ कश्मीर का जो 5th फेज का जो वोटिंग है, और इसमें आपको बता दें 49 लोकसभा सीट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं और 2 यूटीज हैं, जिसकी 5th फेज के अंदर जो है वो वोटिंग होनी है। और आपको बता दें बारामूला कुपवाड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते चले तो फिलहाल उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो काफी जोरों शोर से हैं और इसमें 32 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ पार्टी की तरफ से हैं। 32 टोटल कैंडिडेट्स का काउंट जो है फिलहाल सामने आया है और उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है और इसको लेकर फर्दर इंतजाम जो भी हैं उसको लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार हरकत में है और कल भी हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। एक फॉर्मर तहसीलदार, एक फॉर्मर पटवारी और अन्य 2 लोगों को भी जो है वो अटैच किया है। और उसी को लेकर फिलहाल आपको बताते चले मामला क्या था कि एक व्यक्ति की जमीन को इलीगल वे में किसी अलग व्यक्ति के नाम पर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। जो लैंड रिकॉर्ड्स की जो एंट्रीज हैं उनमें भी हेरफेर की गई और उसी मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये बड़ी एक कार्रवाई जो है वो की गई। और इसमें 4 लोगों को, 4 गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें एक फॉर्मर तहसीलदार भी आता है, एक फॉर्मर पटवारी भी है और अन्य 2 ऑफिशियल्स हैं जिनको बुक किया गया और उनके ऊपर केस भी जो है वो फाइल हो चुका है। और आपको बता दें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है। और आपको बता दें ये व्यक्ति इन व्यक्तियों के द्वारा जो है एक पीस ऑफ लैंड को जो है इलीगल वे में एक दूसरे व्यक्ति के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया और लैंड रिकॉर्ड्स की एंट्रीज में भी जो है वो हेरफेर जो है वो की गई। और उसी को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिलहाल एक बड़ा एक्शन जो है इन 4 व्यक्तियों के खिलाफ लिया है और 4 को फिलहाल बुक कर लिया गया है और पुलिस स्टेशन के अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है 2 आतंकियों के ऊपर, जो जिनके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी टेरर एक्टिविटीज और अन्य चीजों में इन्वॉल्व होने की जानकारी उनके पास है। और उसी को लेकर एसआईए की तरफ से फिलहाल सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है। और आपको बताते चले फिलहाल काफी सारे टेरर एक्ट और एक्टिविटीज में ये लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। कंडी एरिया जो है बुढ़ल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, वहां पर जो है फिलहाल ये मामला दर्ज है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों टेररिस्ट जो हैं लश्कर तायबा से ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि एलएटी से जुड़े हुए ये दोनों आतंकी हैं और इनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है। फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन भी सामने आ चुकी है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद कासिम अलियास सलमान अलियास वसीम सन ऑफ मोहम्मद शफी, और ये रहने वाले अंगराला के रियासी डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले हैं और दोनों के खिलाफ फिलहाल चार्जशीट जो है वो फाइल कर ली गई है। और आपको बता दें ये काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं फरार भी बताए जा रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 1990 के अंदर ये लोग काफी पाकिस्तान के कई सारे अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर के वेपन्स की ट्रेनिंग जो है वो ले रहे थे, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और फिलहाल इन दोनों के खिलाफ जो है
वो चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई है और दोनों को ढूंढने की तैयारी जो है फिलहाल एसआईए की तरफ से की जा रही है। इसके साथ साथ आपको पता चले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई की गई, एक फॉर्मर प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन जो है वो लिया है और उसी को लेकर एक इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। पूरा मामला क्या है बड़े ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अशोक कुमार शर्मा की तरफ से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक व्यक्ति को, एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम अशोक कुमार शर्मा है और उनको इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है इस पूरी इंक्वायरी में और वो इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट करेंगे। फिलहाल एक कंप्लेन जो है एक अजय कुमार शर्मा जी जो प्रिंसिपल हैं फिलहाल अभी अंडर सस्पेंशन है, उनके ऊपर जो है इंक्वायरी जो है बिठाई गई है और उसी की इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल शुरू की गई है और मात्र 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है जो ऑर्डर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। और इसमें आपको बता दें अभिषेक अब्रोल जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर इस केस में रखा गया है और इस केस के अंदर फिलहाल इस प्रिंसिपल के ऊपर जिनका नाम अजय कुमार शर्मा बताया जा रहा है इनके ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाई गई है। हालांकि मामला क्या है वो जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इनके खिलाफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है, स्टाफ जो है अपॉइंट कर दिया गया है और इनसे जानकारी बटोरना शुरू कर दिया गया है कि आखिरकार ये क्या मामला था और किस केस को लेकर फिलहाल ये इंक्वायरी बिठाई गई है। उस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है और इसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और तमाम एम्प्लॉयज जो है इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। एट दी एंड आपको बताते चले 2006 के अंदर एक एक्सीडेंट के दौरान हेड कांस्टेबल की मृत्यु हुई थी और वो केस लंबे समय से जो है जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो साथ चल रहा था और उसी केस के चलते हेड कांस्टेबल को एक बड़ा फाइनेंशियल कंपनसेशन की डिमांड की जा रही थी जो आज जाकर के फाइनेंशियल कंपनसेशन की डिमांड पूरी हुई है। फिलहाल आपको बताते चले डेथ ऑफ जो हेड कांस्टेबल की डेथ हुई थी अब उसमें 11 लाख के लगभग फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो देने की डिमांड जो है वो पूरी हो चुकी है और जेएनके होम डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल हेड कांस्टेबल को जो है 11.5 लाख का कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। ये ऑर्डर जो है वो सामने आ चुका है और आपको बता दें ये एक्सीडेंट जो है 2016 में हुआ जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मृत्यु हो गई और उसी केस को लेकर लगातार जो है वो चर्चाएं भी चल रही थी और लोग भी इंतजार कर रहे थे और उनके परिवार भी इंतजार कर रहे थे कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है उनको मिलना चाहिए और उसी को लेकर केस जो है वो लंबे समय से चल रहा था। लेकिन एट दी एंड फिलहाल वो केस जो है वो फाइनल हो चुका है और हेड कांस्टेबल को जिनकी मृत्यु हुई थी फिलहाल उनकी फैमिली को 11 लाख की कंपनसेशन देने का ऐलान भी कर दिया गया है। फिलहाल ये थी आज की टॉप अपडेट्स जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी और जेएनके स्टार मीडिया न्यूज के फेसबुक हैंडल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से फॉलो करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।